नमस्कार साथियों, मैं हूँ चिरंगी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पॉजिटिव क्लासेस में। साथियों, आज है 15 जुलाई 2022 और आज के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर मैं आपके सामने मौजूद हूँ। तो चलिए बिना देरी की क्लास की शुरुआत करते हैं। साथियों, क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन बताना चाहता हूँ। यदि आप हमारे इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक होगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप हमारे इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास की शुरुआत हम हमेशा की तरह एक मोटिवेशन थॉट के साथ करेंगे। और आज का मोटिवेशन थॉट इस प्रकार है। तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रही है। कैसे हार मान ले यार, जब जीत की इंतजार मेरी माँ कर रही है। साथियों, अब हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं और आपके सामने पहला प्रश्न पूछा जा रहा है। हर घर हरियाली अभियान कौन से जिला में चलाया जाएगा? इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, रायपुर जिला में। ऑप्शन नंबर 2 दुर्ग जिला में। ऑप्शन नंबर 3 सरगुजा जिला में। ऑप्शन नंबर 4 बस्तर जिला में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रायपुर जिला में। यानी हर घर हरियाली अभियान कौन से जिला में चलाया जाएगा? तो यह आपके रायपुर जिला में चलाया जाएगा। साथियों, अब हम इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा, हर घर हरियाली अभियान। इनसे कुछ की पॉइंट्स है, उन की पॉइंट्स को आपको नोट्स करने। सबसे पहला की पॉइंट्स की हर घर हरियाली अभियान कौन से जिला में चलाया जाएगा? तो यह आपके रायपुर जिला में चलाया जाएगा। दूसरा पॉइंट्स की हर घर हरियाली अभियान कब से चलाया जाएगा? तो यह अभियान 18 जुलाई 2022 से चलाया जाएगा। और 18 जुलाई 2022 को क्या है? तो प्रथम सावन सोमवार इस वर्ष का है। तीसरा पॉइंट्स, हर घर हरियाली अभियान की घोषणा किसने की? तो रायपुर के कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भुर्रे जी ने की। चौथा पॉइंट्स की हर घर हरियाली अभियान में क्या होगा? तो रायपुर जिला के प्रत्येक घरों में पौधारोपण किया जाएगा। जिसके लिए क्या किया गया है कि प्रदेश के नजदीकी पंचायत हो गए या नगरीय निकायों में निःशुल्क पौधारोपण उपलब्ध होगा। तो इतना पॉइंट आप हर घर हरियाली अभियान से याद रखिएगा। साथियों, अब हम कुछ योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख लेते हैं। पहला महत्वपूर्ण अभियान है वन होम वन ट्री अभियान। इसको देखते हैं, यह क्या है? तो यह अभियान 6 जुलाई 2022 को दुर्ग जिला में चलाया गया था, जिसमें प्रत्येक नागरिकों के द्वारा अपने घरों में, ऑफिसों में पौधारोपण किया गया था। दूसरा योजना देख लेते हैं, हरियाली प्रसार योजना है। इस योजना में क्या होता है? तो इस योजना में किसानों को पौधारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और प्रत्येक किसानों को खुद के जमीन में पौधारोपण के लिए निःशुल्क खाद्य एवं कीटनाशक दिए जाते हैं। अभी एक पॉइंट और याद रखिएगा कि अभी हाल ही में इस योजना के तहत पौधा हमारा जमीन आपका अभियान चलाया गया था। साथियों, अगला महत्वपूर्ण योजना देख लेते हैं, कौन सी है? अगली महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री पौधारोपण योजना। देखते हैं इस योजना में क्या होता है। तो यह छत्तीसगढ़ के ऐसे भूमि जो बंजर पड़ी हुई हैं, उन भूमियों पर औषधि में प्रयुक्त होने वाली पौधों का रोपण किया जाता है। तो इतना पॉइंट आप मुख्यमंत्री पौधारोपण योजना से भी याद रखिएगा। साथियों, अगली न्यूज देख लेते हैं। अगली न्यूज से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के तहत गौमूत्र की खरीदी कितने रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा जाएगा? इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 2 रुपए प्रति लीटर की दर से। ऑप्शन नंबर 3 रुपए प्रति लीटर की दर से। ऑप्शन नंबर 3 4 रुपए प्रति लीटर की दर से। ऑप्शन नंबर 4 5 रुपए प्रति लीटर की दर से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 4 रुपए प्रति लीटर की दर से। यानी छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के तहत गौमूत्र खरीदा जाता है। और गौमूत्र कितने रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा जाएगा? तो 4 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा जाएगा। साथियों, अब हम इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा गोधन न्याय योजना। इनसे जो की पॉइंट्स हैं उनको आपको नोट्स करने। सबसे पहला की पॉइंट्स है कि गोधन न्याय योजना की शुरुआत कब से होती है? तो गोधन न्याय योजना की शुरुआत 20 जुलाई 2020 से होती है। दूसरा पॉइंट्स की गोधन न्याय योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया था। तीसरा कि गोधन न्याय योजना में क्या होता है? तो गोधन न्याय योजना यह छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी की जाती है। और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने
गोबर के साथ गौमूत्र की खरीदने की भी घोषणा की थी। साथियों अगला और भी कुछ पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। साथियों अब क्या हुआ है कि गोबर के साथ गौमूत्र भी खरीदने की शुरुआत हो गई है। और गौमूत्र खरीदने की शुरुआत कहां से किया गया है? तो रायपुर जिला से किया गया है। दूसरा पॉइंट्स की गौमूत्र खरीदने की शुरुआत कब से की जा रही है? तो यह 20 जुलाई 2022 से की जा रही है। तीसरा पॉइंट्स की गौमूत्र खरीदने के लिए इसका मूल्य कितना रखा गया है? तो 4 रुपये प्रति लीटर रखा गया है। चौथा पॉइंट्स की रायपुर जिला में गौमूत्र खरीदने की घोषणा किसने की है? तो रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भुर्रे जी ने की है। साथियों अब कुछ योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख लेते हैं। पहला, नरवा गरवा घुरुआ बाड़ी योजना क्या है? तो यह छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें छत्तीसगढ़ के नालों, गायों, घरों, खेतों को विकसित किया जाता है। अगला है नारवा मिशन, अभी हाल ही में यह चलाया गया था। तो इस मिशन की शुरुआत अभी हाल ही में कोरबा जिले में की गई है, जिसमें नालों को इस प्रकार से विकसित किया जाएगा कि नालों में वर्ष भर पानी भरा रहे। साथियों अगला देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के कौन से भूभाग में भूकंप के झटके लगे हैं? इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए। ऑप्शन नंबर 1 उत्तरी भाग में, ऑप्शन नंबर 2 दक्षिणी भाग में, ऑप्शन नंबर 3 पूर्वी भाग में, ऑप्शन नंबर 4 पश्चिमी भाग में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तरी भाग में। यानी हाल ही में छत्तीसगढ़ के कौन से भूभाग में भूकंप के झटके लगे हैं? तो उत्तरी भाग में लगे हैं। साथियों अब हम इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा छत्तीसगढ़ में भूकंप। इनसे कुछ की पॉइंट्स है, उन की पॉइंट्स को आपको नोट्स करने हैं। सबसे पहला पॉइंट्स कि छत्तीसगढ़ में भूकंप के झटके कहां पर लगे हैं? तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भूभाग में लगे हैं। यानी छत्तीसगढ़ के उत्तरी भूभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? तो कोरिया जिला का मुख्यालय बैकुंठपुर और सोनहत वाले क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। तीसरा, भूकंप की तीव्रता कितनी नापी गई है? तो 4.3 तीव्रता नापी गई, जो अब तक की सबसे अधिक तीव्रता छत्तीसगढ़ में आई है ऐसा माना जा रहा है। चौथा, यह याद रखिएगा कि भूकंप को नापने की इकाई क्या है? तो रिक्टर स्केल है। साथियों अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। बेगम हजरत महल छात्रवृत्ति योजना कौन से जिला में चलाया जा रहा है? इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए। ऑप्शन नंबर 1 गौरेला पेंड्रा मरवाही, ऑप्शन नंबर 2 कोरिया जिला, ऑप्शन नंबर 3 रायपुर जिला, ऑप्शन नंबर 4 दुर्ग जिला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में। यानी बेगम हजरत महल छात्रवृत्ति योजना कौन से जिला में चलाया जा रहा है? तो यह गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में चलाया जा रहा है। साथियों इस क्वेश्चन की हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा बेगम हजरत महल छात्रवृत्ति योजना। सबसे पहला की पॉइंट्स आपको नोट्स करने हैं कि बेगम हजरत महल छात्रवृत्ति योजना कौन से जिला में चलाया जा रहा है? तो यह गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में चलाया जा रहा है। दूसरा पॉइंट्स की बेगम हजरत महल छात्रवृत्ति योजना किससे संबंधित है? तो यह छात्रवृत्ति से संबंधित है। तीसरा, बेगम हजरत महल छात्रवृत्ति योजना में क्या होगा? तो गौरेला पेंड्रा मरवाही के ऐसे छात्र जो अल्पसंख्यकों के समुदाय में आते हैं, उन छात्रों को छात्रवृत्ति दिया जाएगा, जिसमें जो 9वीं और 10वीं के जो छात्र हैं उन्हें 5,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी, तथा 11वीं और जो 12वीं के छात्र हैं उन्हें 6,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो इतना पॉइंट्स आप बेगम हजरत महल छात्रवृत्ति योजना से याद रखिएगा। साथियों ये रहा आज का सेक्शन, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।